बिना तीव्र पुण्य के ऐसी पत्नी नहीं मिलती जो अपने पुरुष का अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों में सहयोग करती हो। सहयोग करने वाली पत्नियां मुश्किल हैं। दुनिया भर के काम में तो सहयोग कर देंगे, मनाली घूमने जाना हो तो बैग हमारा पहले से पैक मिलेगा, तुम्हारा भी पैक मिलेगा, कुछ भी नहीं भूलेंगे हम, ना तुम्हारा ना अपना। एक आध एक्स्ट्रा हो जाए तो बात अलग है। संसार के मार्ग की पत्नियां मिल जाएंगी। आचार्य श्री जी ने कहा कि पुण्य में और धर्म में समानता नहीं है, पुण्य अलग वस्तु है। फिर आचार्य श्री जी ने जब रावण का उदाहरण दिया तो आचार्य श्री जी ने जब रावण के वैभव को बताया, क्या नहीं था उसके पास, बताइए आप। उसके पास रूप एक नंबर, उसके पास शक्ति एक नंबर, उसके पास क्षमता एक नंबर, पांडित्य एक नंबर, उसके नीचे अधीनस्थ रहने वाले राजा एक से एक, उसकी आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति है, सब है उसके पास, किसी चीज की कमी नहीं है। वो साधुओं को भी समझता है, लेकिन अंदर एक ऐसा छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ है। वो कीड़ा धीरे 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 से पूरे पुण्य की शक्ति को काट रहा है। सुब्रत केवली के पास जाकर के केवली ने खुद कहा, आए हो तो कुछ नियम ले लो। रावण ने नियम ले लिया, जो स्त्री मुझे चाहेगी नहीं मैं उसको स्पर्श भी नहीं करूंगा। रावण को इस बात का गर्व था कि ऐसी कौन सी स्त्री है जो मुझे नहीं चाहेगी, तो उसने ऐसा नियम लिया। सुब्रत केवली ने उसके लिए भी आशीर्वाद दे दिया। इतिहास गवाह है, रावण ने कभी माता सीता का स्पर्श भी नहीं किया बंधुओं। उसने छल से सीता को अपने पुष्पक विमान में बैठाया, छल से विद्याधर की नगरियों पर लेकर के गया, अशोक वाटिका में उसको उतारा, लेकिन कभी स्पर्श नहीं किया। पुतला आज भी जलाते हैं, आज भी उसका पुतला जलता है। अभी कुछ दिनों बाद दशहरा आएगा, दुनिया भर के लोग दशहरे में रावण के जलने की अनुमोदना करने के लिए पहुंच जाएंगे। ये सब तीव्र हिंसा का अनुबंध करने वाले पाप कर्म को बांधते हैं। जब उदय में आएगा, घर में बड़ा बनाते बनाते बड़ा फूटेगा। बड़ा फूटना देखा है कभी? उड़द की दाल का बड़ा बनाते हैं, बड़ा बनाते बनाते तेज कढ़ाई में अचानक चट चुट्ट की आवाज आती है, बड़ा फूटता है, और जो पाप की अनुमोदना करने के लिए गया था उसका पूरा मुंह बिगड़ जाता है। क्यों? जैसे वहां पे चक्री फंसा करके वहां पे कर्म बांधे थे, बड़े खुश हो रहे थे। अब वो नियति कैसी लेकर के आती है, बड़ा विचित्र है। अभी 5-7 दिन पहले एक घटना घटी। एक महिला 8 दिन 10 दिन का उपवास हो गया था। उपवास होने के बाद वॉशरूम पे गई, वॉशरूम पे जाने पर चक्कर आ गया। चक्कर आने पर जब गिर रही थी तो गिरते वक्त गीजर का नॉब ऑन हो गया और शॉवर से गर्म पानी पूरा उसके शरीर पर गिरने लगा। उबलता पानी शरीर पर गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा, बेहोश पड़ी रही। 70% तक महिला जल गई। जब मुझे पता चला, मैंने कहा देखो कैसा कर्म उदय में आता है। कहां कर्म उदय में आया, किसी ने सोचा नहीं था। गर्म पानी का नॉब ऑटोमेटिकली वॉशरूम पे ऑन हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा, वहीं पर आदमी पड़ा रहेगा। अब चक्कर आ गया, अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस में पानी गिर रहा है, शरीर पे फोले पड़ गए, पूरा शरीर झुलस गया। अब उसको उदयपुर ले गए इलाज के लिए। क्या सोच करके जी रहे थे, क्या नियति ने रंग पैदा कर दिया। ये सब जितनी भी हिंसा की अनुमोदना करते हैं, जो लोग रावण के जलने की अनुमोदना करते हैं, जिन लोगों ने कभी भविष्य में की है, कभी अतीत में की है, उन सब के लिए जैन शासन कहता है एक बार प्रत्याख्यान कर लीजिए। अपने भगवान के सामने, इष्ट देव के सामने खड़े होकर के अपने मुख से बोलिए, आज के बाद मैं किसी भी प्रकार के हिंसा के करने की, कराने की, करते हुए कि मैं कभी भी किसी की अनुमोदना नहीं करूंगा। मैं आज से इस बात के लिए संकल्पबद्ध होता हूं कि दशहरा में कभी भी रावण के जलने की ना अनुमोदना करूंगा, ना मैं वहां पर जाकर के देखूंगा। ये संकल्प करना, भगवान के सामने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया और उसी दिन से आप उस पाप से मुक्त हो गए जो आपके पल्ले पे बंधा था। अगर आपने उसको नहीं किया, निरंतर कर्म का आश्रव हो रहा है,
मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं कई महिलाओं को, अच्छा साफ सुथरा चेहरा है, यहां पर पूरे में जले जले के निशान है, हाथ में जले के निशान है। क्या हुआ महाराज? महाराज बड़ा फट गया। बड़ा फटा, थोड़ा नहीं, एकदम से फटा, बहुत तेज फटा। उठ करके किनारे खिसकने का मौका नहीं मिला। उठ करके अब बताओ, वॉशरूम पे गर्म पानी पड़ रहा है, किसने सोचा होगा इस तरीके से पीड़ा सामने उदय कर्म उदय में आएगा? लेकिन कर्म उदय में आता है। जब वो गुरुवर इस बात को समझा रहे हैं तो सुनने वाला बहुत गंभीर होकर के सुन रहा है, और मन के अंदर मात्र एक भावना है कि मुझे आर्या भार्या च पुण्येन बिना न लभ्यते, तो मुझे अपने पति के लिए पुण्यवती पत्नी बनना है। मैं उसके धर्म को और व्यवस्थित करूंगी, मैं उसके अर्थ को व्यवस्थित करूंगी, मैं उसके काम को व्यवस्थित करूंगी, मैं उसके मोक्ष पुरुषार्थ को व्यवस्थित करूंगी। महिला सुन करके अपने परिवार के लिए धारणा बना रही है। धारणा बना करके अंदर वो भाव चल रहा है कि ये क्या करते हैं और गुरुदेव कैसा कहते हैं। गुरुदेव ने जब कहा कि पुण्य देखो, रावण का देखो, राम का देखो, लेकिन राम का सातिशय पुण्य है, और इतनी संपत्ति होने के बाद भी सामान्य पुण्य है। केवली मिल जाए, उसके सामने जाकर के जो व्यक्ति लौट आए, कितना हल्के पुण्य का धनी है। यहां तो एक सामान्य साधु के सामने से हटने का मन नहीं करता, लोग कैसे केवली के सामने से वापस लौट जाते होंगे। फिर आचार्य श्री जी कहते हैं, सिर्फ धर्म को ही नहीं, पत्नी वो है जो व्यक्ति के अर्थ पुरुषार्थ में भी सहयोग करती है। अर्थ का संयोजन करना ये स्त्रियों का सबसे बड़ा दायित्व है। वो घर के अंदर रहती है, छोटी छोटी राशियां वो समय पर संचित करती रहती है। जब सब कुछ अच्छा रहता है, धीरे से पति से कहती है 5,000 दे दो, काम है, काम हो या नहीं दो, मांग लेती है। 5,000 दे दो, 2,000 दे दो, 500 है, 800 है, 200 है, 100 है, कुछ भी है, बिल्कुल नियमित खर्चा करने के बाद जितना है उसको संचित करके रखती चली जाती है। सुरक्षित निधियां निकलती हैं महिलाओं की जब बेटियों की शादी होती है। बेटी की शादी होती है तो उसकी मां के पास 20-25 तोला सोना 25 साल की लड़की के लिए अपने आप निकल आता है। इतना कहां से लाए? बोले हम तो जानते थे तुम्हें धंधा से फुर्सत ना मिलेगी, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके इतना मैनेज कर लिया है कि 30-40 तोला सोना तो हम अपनी लड़की को आराम से दे सकते हैं।